तो एनएचपीसी द्वारा 2025 के लिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती डिक्लेयर किया गया है। तो एनएचपीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवरत्न एंटरप्राइज है और इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो आज हम देखने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये एनएचपीसी है वो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में कार्यान्वित है। तो यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे एनएचपीसी द्वारा होता है। तो देखिए इस यहाँ पे जो है तो पोस्ट कौन सी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो एक असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर जिसका पे स्केल रहने वाले हैं 40,000 टू 1,40,000। तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो उसका मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स दिया है और टोटल 11 वैकेंसीज दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है, 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो गया राजभाषा के लिए। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए उसका पे स्केल रहने वाला है दोस्तों 29,600 टू 1,19,500 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, और उसमें मिनिमम 60% क्राइटेरिया दिया गया है और 50% फॉर अदर कैटेगरीज। और यहाँ पे बीटेक और बीई यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों, नॉट एलिजिबल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मैक्सिमम एज 30 इयर्स दिया है और टोटल वैकेंसी दिया है 109। उसमें कैटेगरी वाइज डिवीज़न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसका भी पे स्केल सेम होने वाला है 29,600 टू 1,19,500। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। तो इसका भी मिनिमम 60 मार्क्स का क्राइटेरिया है और 50 मार्क्स फॉर कास्ट क्वालिफिकेशन। उसमें दिया गया है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में क्या क्या आएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पावर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे उसका भी एज लिमिट होने वाला है दोस्तों 30 इयर्स और टोटल वैकेंसीज होने वाली है 46। यहाँ पे वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी जो बीटेक और बी किया है वो नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल किया है दोस्तों। और इसमें नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का भी पे स्केल सेम होने वाला है, उसमें भी 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और टोटल वैकेंसीज है 49। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 60 इयर्स मिनिमम मार्क्स और 50 इयर्स फॉर कास्ट कैटेगरीज। यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन कौन सा आता है, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमेशन सॉरी। और यहाँ पे बीटेक और बी इज़ नॉट एलिजिबल दोस्तों। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका भी पे स्केल सेम होने वाला है 29,600 टू 1,19,500। इसका भी 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसमें 60 मार्क्स मिनिमम और 50 मार्क्स फॉर कास्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज है 30 इयर्स और टोटल वैकेंसीज है 17। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे भी बीटेक और बीई नॉट अलाउड है यहाँ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट पोस्ट होने वाला है सुपरवाइज़र आईटी। तो यहाँ पे ग्रेजुएट विथ ये जो DOE ACC ए लेवल कोर्स जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स का होता है, उसमें 60% मार्क्स कंपलसरी है। और क्या दिया है, 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी। उसके बाद और एक क्राइटेरिया BCA और BCS कंप्यूटर साइंस, इसका ओनली 1 वैकेंसी है दोस्तों, 30 इयर्स का इसका भी एज लिमिट है। उसके बाद आता है सीनियर अकाउंटेंट जो कि अकाउंट पोस्ट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों लेट्स सी कि इसमें एग्ज़ामिनेशन कैसे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर उन लोगों ने दिया है। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद NHPC हैव फिल्ड ऑल द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर अलाउड टू अपीयर ऑन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, इस पे CBT होने वाला है दोस्तों। और उसके बाद रिटन टेस्ट जो कि जिसको एप्लीकेबल है वो भी होने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% ऑफ टोटल मार्क्स, और अदर कैटेगरीज के लिए 35% ऑफ टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स के बारे में दिया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। तो जो भी जिसका भी नज़दीक होगा सिटी वो टेस्ट सेंटर भर सकता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होने वाला है, तो दोस्तों मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन 3 घंटे का होने वाला है, 180 मिनट्स। टोटल मार्क्स रहेंगे 200। तो सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, जो भी जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो भी जिसका क्वालिफ़िकेशन होगा उस हिसाब से सिलेबस रहने वाला है। पार्ट 1 में क्या आएगा, 140 MCQ होंगे, जो जिसका भी जो डिसिप्लिन रहेगा उसके 140 MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 2 30 MCQs जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, और पार्ट 3 में 30 MCQs रीजनिंग के होने वाले हैं। तो ये असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए ये उसका जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो दिया गया है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स होने वाली है दोस्तों 1/4, मतलब 0.25। तो ऐसा रहने वाला है हमारा जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आप क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस भर्ती में, रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये जॉब क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू।